हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम विसर्ग संधि की। तो क्या आप विसर्ग संधि नियमों के द्वारा समझना चाहते हैं या फिर उदाहरण के द्वारा, उदाहरण का जैसे संधि विच्छेद कर दिया और उसी के द्वारा मुंह से बोल करके आपको नियम समझा दिया? क्या इस प्रकार का ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर के उदाहरण लिख दिए और उसका संधि विच्छेद कर दिया और बस मुंह से उसका नियम बोल दिया? तो क्या आप इस प्रकार से समझना चाहते हैं? सच बताना, आपके समझ में बैठती है क्या? ऐसे बैठ तो शुरू में तो बैठ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है कि उदाहरण है, लेकिन सच बताना, आपको नियम के बगैर जब तक आप उस उदाहरण का या उस सब्जेक्ट का नियम नहीं समझोगे तब तक आपके दिमाग में नियम नहीं बैठेगा। तो क्या आप उस चीज के बारे में जान पाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जान सकते। तब तक आप नियम नहीं पढ़ोगे तब तक हम उस चीज को नहीं जान सकते। तो आइए आज हम बात करते हैं विसर्ग संधि की। विसर्ग संधि में मुख्य 4 नियम हैं जिनको मैं आज पढ़ाने वाला हूं। तो बड़ी ही आसानी से, आराम से नियम को पढ़ाएंगे। तो इसमें पहला नियम हो जाता है अपना ओ का, विसर्ग का ओ में परिवर्तन। दूसरा नियम हो जाता है विसर्ग का रे में परिवर्तन। तीसरा नियम हो जाता है विसर्ग का से में परिवर्तन। और चौथा नियम हो जाता है हमारा विसर्ग का लोप हो जाना। तो आइए इन चारों नियमों को विस्तार से पढ़ते हैं हम बड़ी ही आसानी से। तो आइए पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। विसर्ग संधि की परिभाषा क्या होती है? विसर्ग संधि की परिभाषा होती है विसर्ग के बाद व्यंजन या स्वर या व्यंजन दोनों में से कोई आए तो उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो आज पहला नियम है हमारा विसर्ग का ओ में परिवर्तन। तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन कैसे होता है, आइए हम समझते हैं पहले विसर्ग का। जब किसी पद में, यानी संधि विच्छेद करने पर 2 पद होते हैं, प्रथम पद और द्वितीय पद। पहले पद के बाद विसर्ग आता है। तो जब किसी पद में विसर्ग के आगे पीछे दोनों तरफ ए आए और उसके बाद में स्वर आए, स्वर के बाद 345 अंत्यस्थ और है आए, तो हमारा जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाता है। आइए मैं लिखता हूं इस नियम को और फिर हम इसको नियम को फिर हम समझेंगे। तो आइए, हमने नियम हमारा लिख दिया है कि जब विसर्ग के आगे पीछे दोनों तरफ ए आए तो उसके विसर्ग के बाद में कोई स्वर आए या 345 अंत्यस्थ व्यंजन आए। 345 को देखकर घबराइए मत। यहाँ पर 345 का अर्थ होता है तीसरा व्यंजन, चौथा व्यंजन और पांचवा व्यंजन। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। वर्ग तो समझते हैं आप। तो 345 मैंने एक ट्रिक के तरह लिख दिया है कि एक ट्रिक का जैसा लगे और समझ में आ जाए, जल्दी याद हो जाए। तो 345 अंत्यस्थ व्यंजन क्या हो गए आपके? ये हो गए। तो ये है हमारा नियम कि विसर्ग के आगे पीछे ए आए, उसके बाद में स्वर आए या फिर 345 अंत्यस्थ व्यंजन आए। तो 345 यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और अंत्यस्थ व्यंजन व। तो आइए हम इनका उदाहरण देखते हैं। हम एक उदाहरण है हमारा मनः प्लस हर। तो यहां पर विसर्ग है और है। तो यहां पर हमारा है और आएगा। क्या और आएगा? है। यहां पर जो है और विसर्ग के पहले ए है तो विसर्ग किस में बदल जाएगा? ओ में। किस में बदल जाएगा? तो ओ में। तो हमारा शब्द क्या हो जाएगा? हमारा शब्द हो जाएगा मनोहर। एक और शब्द लेके देखते हैं हम अपना अलग, दूसरा सेम ऐसा ही शब्द लेंगे। जैसे हमने लिख दिया मन प्लस रथ। तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, इसको करके देखिए, आपसे हो जाएगा ये। विसर्ग और रे के पहले, तो विसर्ग के पहले ए है ने में, तो विसर्ग किस में बदलेगा? हमारा ओ में। रे हमारा है ये में।
तो ये क्या हो गया हमारा मनोरथ। बड़ा ही आसान नियम है, अगर आसानी से समझेंगे। अगर आपको वही नियम समझना है ट्रेंडिंग वाला कि भाई पहले उदाहरण लिख दो और फिर उसका संधि विच्छेद कर दो और फिर मुंह के द्वारा बड़ 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 बोल दो नियम, बस हो गया, ऐसा नहीं। इसको आराम से समझिए, तब जाके ये गहनता से बैठता है हमारे दिमाग में। तो आगे चलते हैं। अगला नियम है हमारा विसर्ग का र में परिवर्तन। किसमें? र में परिवर्तन। तो आइए, हमने दूसरा नियम लिख दिया है यहाँ पर, विसर्ग का र में परिवर्तन। विसर्ग का र में परिवर्तन कैसे होता है? जब विसर्ग के बाद या विसर्ग के आगे ए आ को छोड़ करके कोई भी स्वर हो, विसर्ग के आगे ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में कोई स्वर आए या स्वर के बाद 345 अंत्यस्थ व्यंजन आए, वही नियम है 345 अंत्यस्थ व्यंजन, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग का वर्ण। तो आइए उदाहरण देखते हैं, हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण हमारे क्या रहेगा? जैसे यहां पर आइए देखते हैं हम, दुर्बल है हमने लिखा है यहाँ पे, दू प्लस बल। विसर्ग के पहले ऊ है और इधर ब है, यानी प फ ब, तीसरा वर्ण है हमारा ब। तो ये किस में बदल जाएगा? र में। तो यहां पर हम लिखेंगे दुर्बल। बड़ा ही आसान है, अगर नियम के द्वारा देख के चलोगे तो भूलोगे नहीं कभी भी, और आप जब उदाहरण के द्वारा देखते चलोगे तो फिर गारंटी नहीं है। दूसरा है, इसमें दूसरा देखते हैं, एक दूसरा और उदाहरण लेते हैं हम इसका। जैसे नी प्लस आशा। तो यहां पर विसर्ग है और स्वर है, विसर्ग है और स्वर है। देखो यहां पर लिखा था मैंने, ए आ को छोड़कर कोई स्वर आए, पहले भी और बाद में भी स्वर आए, और अंत्यस्थ व्यंजन में 345 में से कोई सा आए, तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा? वही रे में बदलेगा हमारा। तो यहां पर हमारा क्या हो गया? क्या हो गया? निराशा। तो इसी प्रकार आइए हम बड़ी आसानी से धीरे धीरे चल रहे हैं, अगला नियम देखते हैं। अगला हमारा विसर्ग का किसमें परिवर्तन होगा? विसर्ग का हमारा स, ट्रिपल स में परिवर्तन कब होता है? तो आइए उसका नियम लिखते हैं हम। तीसरा नियम है हमारा, विसर्ग के बाद, यानी जो विसर्ग है हमारा उसके बाद, इसमें 3 नियम है, 3 पॉइंट है छोटे छोटे। पहला पॉइंट है, अगर च और छ आए तो हमारा विसर्ग किस में बदल जाएगा? पहले स में, यानी पहला स है जो, उसमें हमारा च छ पहला स में बदलेगा। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं हम, नी प्लस चल, नी और विसर्ग है, च है, तो ये किस में बदलेगा? स में पहले में, तो हमारा यहां पर हो जाएगा निश्चल। तो पहला एक बड़ी आसानी से हो गया। दूसरा सेम इसी प्रकार से है, अगर, दूसरा शब्द देखते हैं हम यहां पर, अगर विसर्ग के बाद क्या आए? ट और ठ आए, तो किस में बदलता है? स में। दूसरे वाला स षटकन में बदलेगा। कैसे बदलेगा देखते हैं, उदाहरण, धनु प्लस टंकार। धनु के पीछे ट है, ट आ रहा है, जैसे ट ठ आया, मैंने बताया आपको नियम में ट। अब ये किस में बदलेगा?
आधे से में बदल जाएगा। तो यहां पर हमारा शब्द हो जाएगा धनुष टंकार। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, आसान है। अगर आराम से समझोगे तो क्लास में बैठकर आराम से समझोगे तो बड़े ही आसानी से आ जाएगा। अगला नियम है यहाँ पर, तीसरा नियम है हमारा तय और थ आए तो किसमें परिवर्तन होगा? से में। तो इसका कौन सा उदाहरण देखते हैं हम इसका। जैसे हम इसमें यहां पर लिख दें नमः ते, तो इसका और इसका जब मेल होगा तो किसमें बदलेगा? वही अपना से। तो यहां पर नमस्ते। तो तीसरा नियम बड़े ही मजेदार था और बड़े ही आसानी से हो गया। विसर्ग का लोप, लोप यानी छुप जाना या कमी हो जाना। नियम लिखते हैं, जब विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग है जो वो छिप जाता है, छिप जाता है। और जो संधि विच्छेद यानी पद का जो पहला स्वर है वो दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। अगर वो लघु है तो दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। पहला स्वर दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। कैसे देखते हैं उदाहरण में, इसका उदाहरण देखते हैं। चौथा है ये अपना उदाहरण देखते हैं इसका। यानी नी प्लस रोग। अब यहां पर रे है, हमने लिखा है ऊपर रे, तो ये क्या हो जाएगा? छुप जाएगा। तो और जो नी है छोटी की मात्रा है वो क्या हो जाएगी? दीर्घ मी में बदल जाएगी, निरोग। आगे देखते हैं अगला दूसरा उदाहरण और लेते हैं। एक दूसरा उदाहरण है हमारा, जैसे नी प्लस रव, तो वही सेम है, नी बड़ी हो जाएगा और रव। बड़े ही आसानी से मैंने आपको चारों उदाहरण समझा दिए हैं। अगर इनमें कहीं कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे बता सकते हैं कि सर ये यहाँ पर आपने गलत पढ़ाया है, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है उससे कोई लाभ ले रहा है या नहीं ले रहा है। वैसे मैं ट्रिक के द्वारा पढ़ाता हूँ। मेरी अगली और इससे वीडियो हैं सारी ट्रिक के माध्यम से हैं। आपको ऐसी ट्रिक यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेंगी जो मैं ट्रिक पढ़ाता हूँ। तो मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए जिससे मैं और अच्छे से पढ़ाऊँ, आगे बढ़ूँ, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। थैंक यू, धन्यवाद।